बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पियाजी को पल पल करो प्रणाम। निष्ठ प्राणनाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठी न तकत। लाल आगे आए बैठे न तकत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीनों पुरी धाम की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण बंधव के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शैतान प्रणाम। जगदीश सुंदर साथ जी तक साहिब की तरफ। माँ से कईत रहे फिर चले हरिद्वार। आए हरिद्वार में ताको कहो विस्तार। ताको कहो विस्तार। तो सुंदर साथ जी स्वामी लालदास जी क्या कह रहे हैं कि श्री जी और सुंदर साथ है ना, कहाँ आए थे? शाहजहांपुर बॉर्डर, जहां मिर्गी के प्रकोप से युद्ध किया और नागजी बाई को बचा। तो यहाँ पर एक माह रहे और फिर कहाँ पर चले? हरिद्वार में, क्योंकि कुंभ का मेला लगना था। तो यहाँ पर श्री जी अब आ। अब कैसे कैसे हरिद्वार में क्या घटना घटी उसका वर्णन स्वामी लालदास जी करते हुए क्या कह रहे हैं। साका साल वाहन का सोहर से पूर्ण। बैठा साखा विजय नंद का तब फिराए फिर के संयम। अब सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि सालिवान साका का 1600 वर्ष व्यतीत हो चुके। जब ये मेले के वर्णन आ रहा है, कुंभ का मेला लगा, तो सालीवान के 1600 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। और क्या कह रही हैं यहीं पर सुंदर साथ के समक्ष जितने भी आचार्य हुए थे, अभी वर्णन करेंगे क्योंकि चारों संप्रदाय के भी यहाँ पर थे। सबने मिलकर क्या करा? विजय अभिनंदन बुद्ध जी का शाखा यहाँ से प्रारंभ हुआ, जब उन्हें विजय अभिनंदन बुद्ध की उपाधि। तो बुद्ध जी का शाखा भी यहीं से शुरू होता है। अब समय कौन सा था सुंदर साथ जी? अगर कह रहे हैं कि सालीवाहन के तो 1600 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर अब कह रहे हैं कि विक्रमादित्य, जो विक्रमादित्य के समय से चला है, जिसको कहते हैं विक्रम संवत, वो था सुंदर साथ जी 1735। विक्रमाजीत के राज से बरस 17 से 35। तब जिद हुई फिर कान सो बुद्ध ईश्वरों के ईश। तो विक्रम संवत 1735 का समय, जब सुंदर साथ जी ईश्वरों के ईश कह रहे हैं कि नारायण और सदाशिव और जो ईश्वर है, क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड के अधिपति कौन है? माँ विष्णु। उनके भी अधिपति अक्षर ब्रह्म, उनके भी ईश पूर्ण ब्रह्म परमात्मा।
उनका क्या हुआ, यहाँ ज्ञान चर्चा हुई फिरकान से, यानी अलग अलग संप्रदायों को मानने वाले अलग अलग आचार्यों से कैसे हरिद्वार में उनसे शास्त्रार्थ हुआ, तो उसको कह रही हैं तब जिद हुई फिरकान सो बुद्ध ईश्वरों के ईश। यानी शालिवाहन का 1600 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, और विक्रमादित्य के हिसाब से देखे तो विक्रम संवत 1635 का 1735 का समय सुंदर साथ जी, जब हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदाय ताही, 6 दर्शन भी ताहा मिले, 10 नाम सन्यासी जाही। अब सुंदर साथ जी, यहाँ पर हरिद्वार के अंदर क्या लगता है, ये कुंभ का मेला कितने वर्ष के बाद लगता है, ये 12 वर्ष के बाद लगता है सुंदर साथ जी कुंभ का मेला, है ना। 4 संप्रदाय ताही, यहाँ पर सभी 4 जो संप्रदाय हमारे, उन संप्रदाय के आचार्य भी, 6 दर्शनी भी, 10 नाम सन्यासी भी, जितने भी मानने वाले होते हैं धर्म को, वो सब कहाँ पर आते सुंदर साथ जी, इस कुंभ के मेले में आते। अब विशेष रूप से सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कह रही हैं, 4 वर्ण 4 आश्रम सब भये एक ठोर, सबने देख श्री राज को कीनी दर्शक और। तो यहाँ पर 4 वर्ण 4 आश्रम सब मिलकर यहाँ पर एक ठोर, यानी एक ठिकाने पर एकत्रित हुए हरिद्वार में, और सबको देखकर श्री राज ने, श्री राज्य को यानी राज्य महाराज जी को, सुंदर साथ को देखकर सबके दिल में शंका हुई कि अरे कहीं ये औरंगजेब के भेजे हुए तो नहीं है, इनकी वेशभूषा भी हमारे जैसी नहीं है, इनके गले में भी कंठी नहीं है, तिलक भी नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि जगह जगह क्या कर रहा था, औरंगजेब अत्याचार कर रहे थे, मंदिरों को तुड़वाता था। तो उन्हें ये लगा आचार्यों को कि कहीं औरंगजेब के तो भेजे हुए नहीं, इसलिए उनके मन में क्या है, यहाँ पर शंका है। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कुंभ का मेला लगता है, तो ये कुंभ का मेला क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर जब आता है सुंदर साथ जी, समुद्र मंथन हुआ था, है ना। तो समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले, तो सबसे पहले तो हलाल विष निकला, उसके बाद क्या निकलता है, कलश, जिसमें अमृत होता है। तो उस अमृत को पाने के लिए, यानी ये सोचते हैं कि भाई तुम अगर यहाँ पर इसमें गंगा जी में स्नान करोगे तो वो जो अमृत जो छलका था वो तुम्हें आज भी मिल जाएगा, और उसको पीकर हम क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, मृत्यु के आवागमन से बच जाएंगे। इसीलिए तो भीड़ लगती है, इसीलिए तो जाते हैं तीर्थों में, ताकि हम पवित्र हो जाएं। और सुंदर साथ जी, अब विचार करें, गंगा जी में स्नान जब करते हैं तो हमारा तन धुलता है या मन, तन धुलता है। और मन किससे, पाप किससे किए जाते हैं, मन से। तो जब मन नहीं धुलेगा तो फिर हमारे पाप कर्म कैसे कटे। और रही बात ये सुंदर साथ जी, अब देखो महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो हमारा समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से जब अमृत कलश निकला, तो अमृत कलश जब देवता लोग राक्षसों बचाकर भागे, तो यहाँ पर उसकी कुछ बूंदे गिरी 4 जगह, इसीलिए 4 जगह पर ही हमारा कुंभ का मेला लगता है सुंदर साथ जी। हर एक 12 वर्ष के बाद तो महाकुंभ का मेला लगता है, और 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ का मेला लगता है। तो 4 जगह मेला लगता है, ये 4 जगह पहले तो क्या हमारे यही हरिद्वार में ही लगता है, जहाँ पर भी शास्त्रार्थ होगा। और दूसरा हम देखते हैं जो इलाहाबाद में है त्रिवेणी, वहां पर त्रिवेणी में लगता है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन, गंगा सागर भी बोलते हैं उसको, प्रयाग। और तीसरे नंबर पे सुंदर साथ जी उज्जैन में लगता है, शिप्रा नदी। और चौथा नासिक में लगता है गोदावरी नदी। इसलिए 2 जगह तो हरिद्वार में और ये प्रयाग में तो गंगा नदी पर ही लगता है। लेकिन जो उज्जैन है और नासिक है, ये शिप्रा और गोदावरी नदी पर लगता है, क्योंकि मान्यता है कि ये जब लेकर चल रहे थे उस घड़े को, कलश को जिसमें अमृत था, तो इन 4 जगह पर वो छलक गया था। तो इसलिए यहाँ पर स्नान किया जाता है, और स्नान करने के लिए भी क्यों, क्योंकि जिससे सबसे बड़ा नाम होता है, सबसे बड़ा अखाड़ा होता है, तो उसी को सबसे पहले स्नान किया करा जाता है, जिसको शाही स्नान। क्यों, ताकि कभी वो अमृत छोटे छोटों को मिल जाए, इसलिए बड़ों बड़ों को आगे चला जाते हैं, जो बड़े हैं जिनकी सत्ता ज्यादा है उनको आगे किया जाता है, और लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। अब सुंदर साथ जी ये देखिए,
ये ज्ञान चर्चा अगर यहाँ पर हो इन तीर्थों में, तो वास्तव में वो ज्ञान चर्चा ही अमृत है, जो ज्ञान मिल जाए, जिससे जीव को मुक्ति मिले। लेकिन अगर बाहर देखे तो ये जो गंगा जी में अभी यहाँ पर देखे तो इतने वर्ष हो गए, कह रहे हैं कि देखो एक कल्प में हमारे 14 मनवंतर होते हैं, तो उसमें से चाक्षुष मनवंतर के सतयुग में हमारा ये समुद्र मंथन हुआ था। अब चल रहा है वैवस्वत मंथन। तो अब ये देखे कितना समय बीत गया। अब जब लगातार लगातार जल बह रहा है तो वो अमृत कहाँ हो, जिससे जीव को मुक्ति मिले। लेकिन फिर भी जाते हैं, क्योंकि एक परंपरा बन गई कि भाई वो अमृत मिले। अगर देखो विचार करें, अगर अमृत मिल भी गया, जैसे देवताओं को अमृत पिलाया गया, तो वे कहाँ रह रहे हैं, अमर होकर स्वर्ग में, बैकुंठ तक। और महाराज जी कह रहे कि जब महाप्रलय हो जाएगी तो ये बैकुंठ भी नहीं रहेगा, तो इसमें रहने वाले कहाँ रहेंगे, स्वर्ग भी नहीं रहेगा, तो रहने वाले देवता कहाँ जाएंगे। अगर तुम्हें ये अमृत मिल भी गया तो कहाँ रहोगे, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में, या फिर तुम बैकुंठ में। और जब महाप्रलय होगी, सारी सृष्टि का लय हो जाएगा, तो फिर तुम कहाँ रहोगे, फिर दोबारा से आवागमन में आना पड़ेगा। लेकिन अगर अखंड मुक्ति पानी है, तो अखंड मुक्ति पाने के लिए कौन सा अमृत लेना पड़ेगा, सुंदर शादी, जिस अमृत को पीकर अमर हो जाए। अमर का मतलब होता है जो कभी फिर आवागमन में ये जीव ना फंसे। अब यहाँ के स्नान करने से तो ये जीव आवागमन से नहीं छूट सकता। अगर हम गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं और मन में हमारे फिर भी छल कपट है, हम फिर भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, कि अत्याचार कर रहे हैं, है ना, छल कपट कर रहे हैं, तो अब जीव को कैसे मुक्ति नहीं। तो इसलिए वास्तव में अगर अमृत को देखें तो ये ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, जो विद्या, अपराविद्या और पराविद्या का वर्णन आता है। अपराविद्या तो ये है जो संसार की है, ज्ञान हमें देती है, और पराविद्या है जो परे का ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान। तो ये सुंदर साथ जी, जब जीव को यु ज्ञान रूपी अमृत मिलता है, तो इस ज्ञान रूपी अमृत को लेकर ही ये अमर हो सकता है, और यही उसके लिए अमृत है, जिससे उसकी रहनी सुधरती है, उसे अपने अस्तित्व का पता लगता है, परमात्मा का पता लगता है। तो इस अमृत को पाकर ही जीव अमर हो सकता है, ना कि केवल बाहर के स्नान का। तो यहाँ सुंदर साथ जी ये समुद्र मंथन हुआ था। क्या कह रहे महाराज जी, अगर यहाँ से देखें ना, अब सन 2024 चल रहा है, तो इससे करीब कह रहे हैं कि 15,05,33,124 पहले, विष्णु पुराण में आता है सुंदर साथ जी इसका मन, चाक्षुष मनवंतर के सतयुग में समुद्र मंथन। कितना समय भी, और किसने किया था ये, देवता और दानव दोनों ने मिलकर। क्यों किया था, क्योंकि जो दुर्वासा ऋषि थे उन्होंने इंद्र को एक माला दी, तो उस माला को उसने हाथी पर फेंक दिया, तो उससे दुर्वासा ऋषि को ये हुआ, अरे इसने मेरा अपमान किया है, और ये जो माला फूल के अंदर लक्ष्मी, इसका भी अपमान किया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम निर्धन हो जाओ। तो जो भी ऐश्वर्य था देवताओं का सब लय हो गया। तो फिर विष्णु भगवान के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमें कुछ समाधान बताओ कि ऐसे ऐसे हुआ है, और हम बहुत कमजोर हो गए, हमारा ऐश्वर्य भी सब चला गया है, स्वर्ग पर भी बैकुंठ पर भी राक्षसों ने कब्जा कर। तो तब विष्णु भगवान ने उन्हें दिया कि तुम समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से जो तुम्हें रत्न प्राप्त होंगे, उन रत्नों से तुम पुनः अपने सामर्थ्य को और अपने ऐश्वर्य को, अपने बल को तुम प्राप्त करो। तो ये सुंदर साथ जी जब समुद्र मंथन किया गया, तो किसे कहा गया कि कैसे करो, ये जो सुंदर साथ जी यहाँ पर है, बिहार के बांका में आज भी जो वहां पर पर्वत दिखाया जाता है, उस पर आज भी निशान है उसके, क्योंकि जो मंदराचल पर्वत था उसको लाया गया था उसको स्थिर करने के लिए। और जब वो नीचे चला जाता 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 रहा, तो विष्णु भगवान ही कच्छप अवतार लेकर आते, जो 24 अवतार में कच्छप अवतार होता ना, तो उन्होंने अपनी पीठ पर उस पर्वत को टिकाया, है ना, और जो वासुकी नाग है जो सबसे नीचे के लोक में है, उसकी मथानी बनाई गई, रस्सी बनाई गई, जिससे उसको मथार, एक तरफ देवता हुए एक तरफ दानव हुए, और जब समुद्र का मंथन हुआ उसमें से 14 रत्न निकले, तो उन 14 रत्नों को पाकर देवताओं ने फिर अपना बल वो पुनः प्राप्त कर। अब सुंदर साथ जी ये घटना तो घटी,
लेकिन इसका बातुनी भी है। इसका मंथन कैसे, समुद्र मंथन अब कैसे करना, ये देखिए। जो समुद्र मंथन है, अब महाराज जी कह रहे हैं कि हर चीज का एक बातुनी होता है, क्योंकि इसमें से 14 रत्न निकले, तो ऐरावत हाथी भी निकला, उससे घोड़ा भी निकला, है ना, चंद्रमा भी निकला। अब ये कहे कि इसके अंदर से ये प्राणी कैसे निकले, समुद्र के अंदर कैसे घोड़ा था, कैसे हाथी थे। तो हर एक जो पुराणों में भी लिखा सुंदर सा जी, उसका एक बातुनी भी होता है, जाहिरा तो होता है, एक बातुनी भी होता है। तो ये रत्न कैसे दिव्य रत्न निकले सुंदर साथ जी। अब इसका देखते हैं कि अब हम समुद्र मंथन हमें कैसे करना है। ये सही मायने में देखे तो जीव जो इस शरीर भाव को प्राप्त हो जाता है ना, देह भाव में आ जाता है, देह बुद्धि में आ जाता है, तो इस जीव को देह बुद्धि से हटाकर परमात्मा से मिलाने की एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। हर एक को ये समुद्र मंथन करना, ये नहीं कि देवता और दानवों को ही करना है। अब ये पूरा संसार ही सुंदर साथ जी क्या है, ये समुद्र है, पूरा संसार। तो इस संसार में ही, संसार का ही मंथन करके इसके अंदर से सार तत्व निकालना है। जैसे महाराज जी कह रहे ना कि मैंने सारे सबका मंथन किया और इसमें से 5 रत्न निकाले, जो पंच वासनाएं, यानी हर एक चीज का मंथन करके उसमें से सार निकालना, वो ही मंथन है। जैसे दूध को जमाया जाता है, फिर दही उसको भिगोया जाता है, उसका मंथन किया जाता है, उसमें से माखन निकाला। तो ऐसे सुंदर साथी सारे ज्ञान को अगर लें, ये सब पूरा संसार ही क्या है हमारा, ये क्षीर सागर है, जिसमें क्या करना है, हमें मंथन करना है। और कैसे करना सुंदर साथ जी, इसके अंदर से मंथन करके। किससे होगा मंथन इसका, जागृत बुद्धि के माध्यम से मंथन होगा। और जो देवता और दानव वो हमारे अंदर ही है ना, वो देवता और दानव, ये सकारात्मक और नकारात्मक विचार ही हमारे देवता और दानव है। और जो मन है हमारा, ये मन ही हमारा मंदराचल पर्वत है, क्योंकि इसको स्थिर करना पड़ेगा। इसको स्थिर कर कर ही हम अपनी जागृत बुद्धि रूपी मथानी से इसका मंथन करेंगे, और इसके अंदर जो सार छिपा हुआ, उस सार को हम प्राप्त करके अपने परमात्मा को तक पहुंच सकते हैं। महाराज जी ने भी कहा है कि खोज बड़ी संसार रे साधो बाई, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइये, सतगुरु संग करता। कि संसार बहुत बड़ी खोज है, इसमें तुम इतना खोजो, इतना खोजो कि खोजते खोजते सत्य ज्ञान को पालो, और सत्य ज्ञान के साथ में, सतगुरु के साथ में ही तुम्हें करतार यानी परमात्मा को प्राप्ति हो जाए। तो खोज तो करनी, ये खोज ही मंथन है। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना भी जो हमारा मन है, इसको स्थिर करके मंदराचल पर्वत बनाना है। जो बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, उसको हमें अपनी मथानी बनानी है। और इस संसार के अंदर, जो संसार है, इसके अंदर जो ज्ञान है वेद शास्त्रों का, उन सब का मंथन करना है, और अपने अंदर उसको लेते जाना है, उसके वास्तविकता को अपने अंदर ग्रहण करते जाना। अब सुंदर साथी 14 रत्न देखते हैं कि 14 रत्न कैसे हमारे से रिलेटेड है, और कैसे हमें अब ये समुद्र मंथन करना है। क्योंकि जब हम करेंगे ना खुद, तभी हमें वो अमृत मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहले समुद्र मंथन हो लिया, देवता ने दानवों ने कर लिया, वो अमृत वो तो चला गया, हम गंगा जी में स्नान कर लेंगे, वो अमृत मिल जाएगा। नहीं, स्वयं समुद्र मंथन करोगे, संसार रूपी सागर का मंथन करोगे, तो अमृत हर एक को मिलेगा। क्योंकि हर किसी के अंदर आत्मा परमात्मा का अंश है, तो उसको सार क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब सबसे पहले क्या निकलता सुंदर साथ जी, ये निकलता है हमारा हलाहल विष, जिसको कालकूट विष भी कहते हैं। हलाहल विष भी कहते हैं। हलाहल यानी जो हलचल मचाते। तो जब समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले विष ही निकला। अब इस विष को कैसे कहे कि ये रत्न में ये अमृत बन जाएगा। यहाँ पर भी देखो, अगर कोबरा सांप होता है तो उसके अंदर विष होता है जो मार सकता है, लेकिन उसी का इस्तेमाल करके, अच्छी तरह से इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, कैंसर का इलाज किया जाता है। कहने के लिए तो विष है, लेकिन उसको औषधि बना। इसी तरह से कोई भी चीज है, उसके उपयोग पर निर्भर करती है कि हम उसको कैसे उपयोग कर रहे हैं। तो अब सुंदर साथ जी देखें, ये कालकूट विष आखिर है क्या, ये हलाहल विष आखिर है क्या, जिसको शिव जी ने पान किया था।
जो सबसे पहले निकला। तो अब जब हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पे चलते, क्योंकि देह देह भाव से उठकर आत्म भाव में और आत्म भाव में जाकर परमात्मा को प्राप्त करने का एक मंजिल है ये। तो सबसे पहले जब हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं, अपने भक्ति में चलते हैं, तो सबसे पहले विष ही निकलता है सुंदर साथी। और विष भी कैसे? बाहर से भी और अंदर से। बाहर से कैसे? मान लीजिए अगर हम भक्ति में चले तो बाहर से कितने विरोध बनेंगे, जैसे हम अभी तक में भी सुन रहे हैं कि जो भी चलता है उसके सामने कितनी बाधा बनती है। कभी परिवार वाले, कभी पड़ोसी वाले, कभी रिश्तेदार, कैसे तुम्हें निंदा करेंगे, तुम्हारी चुगली करेंगे, तुम्हारे बीच में बाधक बनेंगे, है ना। और फिर अंदर से बैठेंगे तो अंदर से हमारे अंदर के जो विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, आलस्य है, ये सब क्या करेंगे? निंद्रा है, ये रुकावट डालेंगे। तो बाहर से भी विष है और अंदर से भी विष है। तो जो बाहर का विष है सुंदर साथ जी, अगर बाहर से हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, कोई हमारी निंदा चुगली जितनी भी कर रहा है, कितने भी रोड़े क्यों नहीं अटका रहा है, लेकिन महाराज जी ने फिर भी कहा है कि तुम अपने मस्त हाथी की चाल चलते हो और उन सब का पान करते रहो। कहाँ ले जाओ? कंठ में। कंठ में रखना है, दिल में नहीं रखना। एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो। तो ये जैसे शिव जी ने धारण किया ना, और नीलकंठ कहलाए। तो शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। और यही शिव की भक्ति होगी, यही शिव का जो गुण हमारे अंदर आ जाएगा कि कोई कितना भी रुकावट डाल रहा है, कितना भी हमारी निंदा कर रहा है, कितनी भी हमारी चुगली कर रहा है, कितना भी विरोध खड़ा कर रहा है, हमें चुपचाप उसको सहन करके अपने रास्ते पर चलना। इस विष को अगर पान कर लेंगे, और कैसे करेंगे? ये छोड़ दो कि परमात्मा के हुक्म से मेरे साथ में ये हो रहा है, क्योंकि माया भी दामदेनी ने खड़ी की। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये लेकर चलो। तो ये परमात्मा पर छोड़ दो, परमात्मा अपने आप रास्ता निकाले। और ये सुंदर साथ जी ये देखो, तो यही है, क्या कह रहे हैं, जब अब इसको ले कौन पाएगा? देखो विष को हर एक तो नहीं ले पाएगा। अगर तुम किसी की निंदा करोगे तो आके तुम्हारा दो चांटे भी मारेगा और तुम्हें बात। लेकिन जिसके सिर पर ज्ञान रूपी गंगा है, जैसे शिव के ऊपर ज्ञान रूपी गंगा है, मस्तक पर क्या है? चंद्रमा है। तो इसी तरह से जब तक हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान नहीं होगा अपने परमात्मा का अपना, तो हम इस विष का पान नहीं कर पाए। अगर पान कर गए, सहन कर गए, तो वो ही शिव बन जाएगा, कल्याणकारी रास्ता हो जाएगा। तो ये हलाहल विष जब हम चलते हैं ना, मंथन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे विकार ही हमारे सामने आते हैं। चाहे ध्यान के मार्ग पे चलो, चाहे ज्ञान के मार्ग पर चलो, चाहे कर्मकांड की भक्ति के मार्ग पर चलो, रुकावट जरूर है। तो ये विष ही तो है। तो इस विष को भी हम कैसे करें सुंदर साथ जी? अमृत बनाकर परिवर्तित कर लो। कहा ना कि जैसे ऐसे बन जाओ उस शांत समुद्र की तरह, कि अगर कोई जलती हुई तिल्ली भी तुम्हारे ऊपर डाले तो वो भी बुझ जाए, ना कि आग लगे। तो ऐसे जब हमारे अंदर वो शीतलता हो जाएगी, तो वही हमारे मस्तक पर भी चंद्रमा हो जाएगा, हमारे सिर पर भी ज्ञान रूपी गंगा हो जाएगी। तो वास्तव में हम उस विष का पान करके शिव रूप हो जाएंगे। क्योंकि शत्रु को भी और मित्र को भी, दोनों को मिलाकर चलना है, जब भी तो समुद्र मंथन होगा। उनको भी प्रेम से देखो कैसे कहा था उन्होंने कि राक्षसों को साथ ले लो। क्यों? अगर तुम राक्षसों को साथ नहीं लोगे ना, तो वो विरोध खड़ा करेंगे तुम्हारे रास्ते में। और वे क्या है? अहंकारी है। और अहंकारी को क्या है? उसकी प्रशंसा से जीत लो। तो इसलिए राक्षसों की प्रशंसा कर लो, अरे भाई तुम तो बड़े बलशाली हो, तुम हमारा भी सहयोग करो। तो इसलिए जो विरोध करता है ना, उसको भी धीरे धीरे उसकी प्रशंसा करके उसको भी अपने साथ लगा लो, ताकि वो विरोध खड़ा ना करे। तो तब ये शिव का रूप खुद बन जाएंगे, अंदर खुद कल्याणकारी भावना आ जाएगी। जैसे शिव के परिवार में देखो, तो बैल है और सिंह है, दोनों एक दूसरे के विरोधी। खा जाता है सिंह बैल को, लेकिन फिर भी एक जगह है। सांप है, मोर है, एक दूसरे का आहार है, शिकार करते हैं, लेकिन फिर भी है। मोर कार्तिकेय का सवारी है, और शिव नाग जो है से वो है, सांप जो है शिव के गले में है। तो ऐसे समुद्र मंथन किया, यानी दोनों को मिलाकर चलो, विरोध ना खड़ा करो, चुपचाप सहन करते रहो, और उनकी प्रशंसा कर करके उन्हें भी इस रास्ते पर लेकर चलो, ताकि विरोध खड़ा ना करे। तो यही तो शिव, तभी तो शिव ने पान किया। तो ये सामर्थ्य होनी चाहिए, जो शिव का संकेत दिखाया गया है, वो हमारे अंदर गुण होने चाहिए, तब हम इस विष का पान कर सकते हैं, तब नीलकंठ हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। तो दूसरे नंबर पर सुंदर साथ जी क्या निकलता है? कामधेनु। अब कामधेनु गाय कैसी थी?
क्योंकि इससे क्या करती थी, हवन सामग्री जो की जाती है ना वो प्रकट करती थी, इसलिए ये गाय किसको दे दी थी, ऋषियों को दे, कि भाई तुम ले जाओ। अब ये सुंदर साथ हम अपने अंदर देखें तो ये जो गाय है, कामधेनु गाय, ये क्या है, हमारे अंदर एक संतोष का प्रतीक है, क्योंकि यही तो हमारी भक्ति का मार्ग है, यही तो साधन बनेंगे। जो महाराज जी ने हथियार दिया ना, शील, संतोष, धैर्य, विश्वास, तो उसमें से एक होगा संतोष का प्रतीक। तो अगर हमें संसार से हम संतोष धारण कर लेते हैं, परमात्मा की तरफ को बढ़ते हैं, तो हमारा रास्ता और सरल सरल हो जाए। अरे जो भी कर रहा है ना करने दो, जो कर रहा मेरे धाम धनी के हुक्म से कर रहा, ये माया कुछ समय के लिए है, फिर शांत हो जाए। ऐसे कर करके कितना भी संतोष धारण करना चाहिए। तो जहां कह रहे हैं कि जिसके हृदय में ना संतोष रूपी गाय होगी ना, तो वो ही परमात्मा को प्राप्त। अगर यहाँ से ये भी ले लू, वो भी कर लू, वो भी कर लू, तो दसों दिशाओं में हमारी वृत्ति भागती रहेगी, तो परमात्मा के लिए कब बैठोगे। तो संसार से तो संतोष धारण करना है, लेकिन परमात्मा की तरफ को अपने आप को बढ़ाना। तो यही हमारे अंदर कामधेनु गाय रूपी रत्न हमें प्राप्त होगा, संतोष रूपी धन हमारे हृदय में आ। अब सुंदर साथ जी कह रहे, महाराज जी खुद कह रहे हैं कि शील संतोष आओ दिन मेरे, हे शील संतोष मेरे पास आओ, बांधो सागर आड़ी पाल। जो ये भव सागर है ना, इसमें से तुम एक पाल बांध दो, ताकि ये संसार की इच्छाएं तो बाहर बाहर रहे और मेरा आध्यात्मिक धन जो है वो सुरक्षित रहे, एक बांध बना। ये सुंदर साथ जी महाराज जी ने वाणी में हर चीज का संकेत दिया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं सुंदर साथ महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसी पाल बांध दो, ऐसी पाल बांध दो कि संसार की जो इच्छाएं हैं मेरे अंदर ना आए, और मैं परमात्मा की तरफ को बढ़ता चला जाऊं, वो धन मेरा सुरक्षित रहे, वो इस संसार की इच्छाओं में बह जाए। तो ऐसे सुंदर साथ जी हमें संतोष रूपी धन ये लाना पड़ेगा मंथन। विचार मंथन का मतलब ये देखे कि इतना धन कमा लिया, आखिर कहाँ है, पहले भी कमाया होगा, कितने जन्म ले लिए होंगे, कहाँ है, और क्या हम लेकर जाते हैं। तो फिर यहाँ की इच्छाएं कितने बढ़ाते रहो, कितने बढ़ाते रहो, इस पे यही मंथन करके कि नहीं, अब संसार से शांत होना, मुझे अपने परमात्मा की तरफ को बढ़ना। तीसरे नंबर पे सुंदर साथ जी निकलता है हमारा उच्च श्रेवा घोड़ा। उच्च श्रवा घोड़ा जो 7 मुख वाला था, और जो जिसके पंख थे, जो उड़ता था और इतनी तेज चलता था, कह रहे कि मन की गति से चलता। तो ये जो उच्च श्रवा घोड़ा है सुंदर साथ जी, ये किसका प्रतीक है, ये किसको दिया था, राजा बलि को दे दिया था। अब जब दानवों पर जाएगी तो कुछ चीज हमें देनी है, कुछ हमारे लिए सकारात्मक है, कुछ हमें छोड़। तो ये सुंदर साथ जी, ये है कीर्ति का प्रतीक। उच्च श्रवा, ऊंचा सुनना, यानी सुनने का मतलब कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करे, कीर्ति, कीर्ति का प्रतीक है ये, कि जब भी भक्ति पे चलेंगे और कोई तुम्हारी थोड़ी सी प्रशंसा कर दे तो कितनी इच्छा बढ़ती है। थोड़ा सा ज्ञान आ जाए, भाई मुझे ऊंचा पद भी चाहिए, लोग बाग मेरे चरण भी छुए, मेरे पे चढ़ावा भी चढ़ाए, है ना, कोई मेरी निंदा ना करे, सब मुझे महाराज जी कहकर पुकारे, तो ये कीर्ति, ये प्रसिद्धि सुंदर साथ जी आती है मार्ग में। अगर इस कीर्ति में कोई फंस गया तो फिर वो नहीं, परमात्मा तक नहीं। यहाँ की संसार की प्रसिद्धि तो मिल जाएगी, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि रास्ता बीच में से रास्ता कट गया है ना, मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। तो ये उच्च श्रवा, यानी तुम्हारे नाम की प्रसिद्धि ख्याति दूर दूर तक फैले, तो ये भी एक रुकावट आती है, इसको भी हमें निकालना, चौकन्ने रहकर मंथन कर करके। और महाराज जी खुद कहते हैं इस कीर्ति के बारे में, तो क्या कहते हैं, ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं मैं खिताब खुदाए। मुझे संसार की बुजुर्गी नहीं चाहिए, ना मुझे ये चाहिए कि मुझे कोई खुदा कहकर मुझे खिताब दे कि तू तो साक्षात परमात्मा है, तू तो सतगुरु है, ये नहीं चाहिए। क्यों, सुंदर साथ जी असल में देखे तो ये फंसाने वाली चीज होती है। सतगुरु तो हमारे एक ही है, कोई दूसरा सतगुरु हो नहीं सकते। धामधनी हमारे एक है, कोई नहीं हो सकता एक धामधनी के अलावा। अगर सही मायने में देखें ना, अगर हम सुंदर से आदमी एक दूसरे को सतगुरु कहते हैं या धाम के धनी कहते हैं, तो सही पूछे ना, उसके लिए हम एक खाई खोद रहे। क्यों खाई खोद रहे हैं, क्योंकि जो वो नहीं है हम उसकी उपाधि उसको दे रहे हैं, तो पता नहीं मन कब अहंकारी हो जाए।
कब वो माया में डूब जाए। तो हम अगर सब सखियां हैं, सुंदर साथ हैं, तो सखियां सुंदर साथ के भाव से ही संबोधित करें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसको अपना लेवल पता है। चने के पेड़ पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि तू तो धाम धनी है, तू तो सतगुरु है। जैसे हम जैसे थे, बिहारी जी को चढ़ाते होंगे धाम के धनी साक्षात तुम ही हो, तो तभी तो आज यहाँ तक पड़े हैं। जिनके अंदर धाम धनी साक्षात विराजमान है, वे कह रहे हैं कि ना चाहूं मैं बुजरकी, ना चाहूं मैं खिताब खुदा है। जो खुदा ने खुद उनको अपने शोभा श्रृंगार भेद सब तुम्हारा लिया, सब नाम दे दिया, वो मना कर रहे हैं। फिर हम कहाँ है सुंदर साथ के, अगर हम ये उपाधि नहीं, या हम देने, तो हम दूसरों का भला नहीं करते। से पूछे तो सुंदर साथ को और गड्ढे में गिराने की कोशिश करें। और इसी इसी को महाराज जी कह रहे हैं कि बुजरकी मारो रे साधो भाई, बुजरकी मारो, जिन बुजरकी लिए अपने सिर पे ताको कोई ना उबारे। ये देखो बुजरकी, ये है उत्सर्वा घोड़ा। हमें नहीं लेना, ये राक्षसों को दे दो, ठीक है भाई तुम ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। हमें तो राज जी महाराज जी का इश्क मिल जाए, बस वही बहुत है। इसलिए उस श्रवा घोड़ा किसके पास गया, ये राक्षसों के पास चला। संसारिक लोग हैं, तुम्हें प्रसिद्धि चाहिए, ले लो खूब। लेकिन क्या करे, छिपके साहिब कीजिए याद, खासल खास नदी की स्वाद। अपनी मर्यादा में, अपनी हद में रहकर, अपने धाम धनी के प्रति अंगना भाव रखकर, अपने सुंदर साथ के प्रति सेवा भाव रखकर, सखी भाव रखकर हमें इस रास्ते पर चलना है। ना हमें कोई बुजुर्गी लेनी, नहीं तो ये उत्सव घोड़े पे हम सवार हो जाएंगे और ये ले लेगा। इसलिए ये राक्षसों के हिस्से का है, तो राक्षसों के हिस्से मिलती है, आती है रास्ते में चलती हुई। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, चौकन्ने रहना, मंथन करके कि क्या चीज लेनी है, क्या नहीं लेनी। अब आता है सुंदर साथ जी, चौथे नंबर पर आता हमारा ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी क्या कह रहे सुंदर साथ जी, ये किसको दिया था, राजा इंद्र को दिया। ये सफेद हाथी जिसके चार बड़े बड़े दांत थे। अब ये हाथी किसका प्रतीक है, ये प्रतीक है सुंदर साथ जी, देवताओं पर गए ना, तो ये आत्मिक दृष्टि का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है ना हमारा हाथी। तो सफेद हाथी जो उज्ज्वलता का है, तो ये आत्मिक दृष्टि का प्रतीक है। दो दृष्टि होती ना, एक तो होती है हमारी स्थूल दृष्टि, जिसको देह दृष्टि है। बाहर की दृष्टि से देखोगे तो हर एक के अंदर विकार है। लेकिन जब सूक्ष्म दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से देखोगे, तो तब हमें ये विकार नजर आते हैं। ये सही और गलत का हम निरूपण कर पाते हैं कि हमें क्या चीज लेनी, क्या नहीं। तो इसलिए कह रहे महाराज जी कि आत्मिक दृष्टि में रहो हमेशा। तो अगर आत्मिक दृष्टि खुली रहेगी, तो ये ऐरावत हाथी तुम्हारे पास, ये उज्ज्वलता रूपी ज्ञान, ये नूर, ये प्रकाश तुम्हारे पास है। और फिर इसी प्रकाश से, आत्मिक दृष्टि से ही तुम देह दृष्टि के अंदर जितने भी विकार आएंगे, काम है, वासना है, क्रोध है, लोभ है, इन सब पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। देह दृष्टि से नहीं कर पाएंगे। अगर मैं अपने आप को शरीर मान रही हूँ, तो शरीर तो चाहेगा मुझे हर कोई राजगद्दी पर बैठाए, मेरा सम्मान करे। लेकिन जब आत्मिक दृष्टि खुलेगी, तो आत्मा देखेगी, अरे तू है कौन, ये शरीर है कौन, ये जीव है कौन जो इतना बड़ा अहंकार ले रहा है। मैं आत्मा खुद में अपने धाम देने की अंगना हूँ, उनके हुक्म से बनी हुई हूँ। तो जब आत्मिक दृष्टि रहेगी, तो हर एक चीज को वो देखती। इसलिए ये आत्मिक दृष्टि में हमेशा रहना चाहिए। जब रहेंगे, तो यही हमारे ऐरावत हाथी है, जिस पर हम सवारी करते। अब आता है सुंदर साथ जी कौस्तुभ मणि। जो कौस्तुभ मणि किसको दी थी, विष्णु भगवान को दी थी, जो उनके गले में शोभायमान। अब ये कौस्तुभ मणि क्या होगी, कि जब हम इस संसार को छोड़कर परमात्मा की तरफ को चलेंगे, तो हृदय में एक भक्ति भाव जरूर आएगा। शुरू में भक्ति भाव आता है, ज्ञान उसके बाद में आना शुरू होता है। जब आत्मिक दृष्टि होगी, तो वो देखेगी, अरे तुझे संसार का लेना है, परमात्मा का लेना है। देह दृष्टि में होंगे तो संसार की चीजें मांगेंगे, भक्ति के बदले में संसार की चीजें मांगे, मेरा ये हो जाए, ये हो जाए। लेकिन जब आत्मिक दृष्टि होगी खुली हुई, तो वो आत्मिक दृष्टि क्या चाहेगी, अरे मुझे तो दामदनी अपने प्रेम दे, अपनी भक्ति दे, फिर वो संसार का नहीं मांगेगा, जो उसके हृदय में है। यहाँ पर भी भक्ति तो कोई भी नहीं देता, संसार की इच्छाएं पूरी कर देंगे, लेकिन भक्ति नहीं मिलती जल्दी से। लेकिन जिसकी आत्मिक दृष्टि खुली होगी, वो संसार की चीज ना मांगकर भक्ति ही मांगेगा, कि मुझे भक्ति।
तो वही भक्ति, वो हृदय में जो है, हृदय में भक्ति है तो वो हृदय ही परमात्मा का प्राप्त। ये कौस्तुभ मणि की उपमा दी गई। अब छठे नंबर पर आता है सुंदर साथ जी, कल्प वृक्ष। जिस कल्प वृक्ष से क्या होता है कि जिसके नीचे कहते हैं कि खड़े होकर कुछ भी कल्पना करो, कुछ भी इच्छा करो, तो वो तुरंत पूरी हो जाती है, तुरंत पूर्ण हो जाती है। तो ये किसको दिया गया था कल्प वृक्ष? ये दिया गया था देवताओं को। तो देवता कहां पर ले गए इसको? स्वर्ग में। तो अब सुंदर साथ जी, हमारे अंदर ये कल्प वृक्ष कैसे आता है? सबसे बड़ा है ये कल्प वृक्ष। यानी जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो सांसारिक इच्छाएं हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है, माया खींचती है, प्रलोभन देती है। बहुत तीखा रास्ता है, महाराज जी कह रहे, चौकन्ने होकर चलना है इस रास्ते। तो यहाँ पर जितने भी इच्छाएं होंगी ना सुंदर साथ जी, और तो और जब सांसारिक इच्छाएं होती है ना, तो हम भक्ति के मार्ग पर चलते 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 हृदय में भक्ति आने वाली है, कौस्तुभ मणि मिलने वाली है। लेकिन सांसारिक इच्छाएं कब प्रबल हो जाए और कब हम भक्ति के बदले में वो मांगना शुरू करें। तो इसलिए सांसारिक इच्छाओं का भी दमन करना पड़ेगा। जब हम यहाँ से शांत होंगे तब हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। नहीं तो भक्ति के बदले में भी संसार की इच्छाएं कर लेंगे तो हिसाब किताब बराबर। भाई मैंने इतने व्रत रखे, इतना तीर्थ रखा, इतना मैंने अगर मंदिर में भी दे दिया, आश्रम में दे दिया, या मैंने कोई भी बागेज चढ़ा दिया, उसके बदले में मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, तो हिसाब बनने वाला हिसाब हो गया। तो जब हम इस मार्ग पर चले तो ये कल्प वृक्ष रूपी जो भक्ति के बदले में संसार की कामनाएं आती है ना, तो इन सबको हमें दूर रखना होगा। और महाराज जी भी खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भट्ट परो तृष्णा कहूं तो को, तू निपट निष्ठुर निर्धार। तुझे धिक्कार है तृष्णा, है इच्छा, तुझे धिक्कार है। तू तो बड़ी निपट है, निष्ठुर है, निर्धार है, तेरा कोई आधार नहीं है। और सबे गुण तरपत होवे, पर तो में कोई भूख भंडार। कि हे तृष्णा, तू तो बड़ी निष्ठुर है, निर्धार है। सारे जो गुण है ना वे तरपत हो जाते हैं। जैसे मोह हुआ सुंदर साथ जी, लोभ हुआ, क्रोध हुआ, थोड़ी देर के लिए आता है, क्रोध शांत हो जाएगा। मोह है, थोड़ी देर के लिए उठेगा, फिर शांत हो जाएगा। लोभ है, थोड़ी देर उठेगा, फिर हो जाएगा। लेकिन महाराज जी कह रहे कि ये तृष्णा, हे इच्छा, तू इतनी बलशाली है कि तू नहीं खत्म हो। इसको हमें अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो इस इच्छा को भी हमें खत्म करना पड़ेगा। जो कह रहे कि तू तो भूख का ऐसा भंडार है, जैसे पेट में डालो जाओ डालो जाओ, फिर भूख लग जाती है, डालो फिर भूख लग जाती है। इसी तरह से एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी इच्छा हो जाती है, तीसरी इच्छा हो जाती है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि इन इच्छाओं का हमें त्याग करना होगा। जब हम इन इच्छाओं का त्याग करेंगे तभी हम कल्प वृक्ष से बच सकते हैं। आगे सुंदर साथ जी, हमारा सातवां जो रत्न होता है